मेरी क्लास 10th नीट जेई के स्टूडेंट्स, आज हम आपके साथ कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट शेयर करेंगे। ये इतने इम्पॉर्टेंट है कि इनसे क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं। जैसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, यानी पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स अब तक डिस्कवर हुए हैं 118 एलिमेंट्स, उनमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट यानी सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लेने वाला एलिमेंट कौन सा है? फ्लोरीन। विच एलिमेंट इज यूज्ड फॉर कोटिंग ऑफ आयरन टू प्रिवेंट रस्टिंग, यानी आयरन को रस्ट से बचाने के लिए उसके ऊपर किस एलिमेंट की कोटिंग की जाती है? तो वो होगा जिंक। इस कोटिंग प्रोसेस को क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन। यानी आयरन पर जिंक की कोटिंग को क्या बोलते हैं? गैल्वेनाइजेशन। ये अगला क्वेश्चन बन सकता है। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला है NaHCO3, जिसको हम बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। विच एलिमेंट इज यूज्ड इन फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, यानी इलेक्ट्रिक बल्ब का जो फिलामेंट है वो किस एलिमेंट से बना होता है? टंगस्टन। इसका सिंबल क्या है? W। टंगस्टन का जो सिंबल है W, वो इसके लैटिन नेम वुल्फ्राम से लिया हुआ है। टंगस्टन का लैटिन नेम है वुल्फ्राम, उससे ये इसका सिंबल आया है W। तो ऐसे एक एक लाइन से आपके 3-3, 4-4 क्वेश्चन बनेंगे। सोडियम बाइकार्बोनेट जो ये है, इसको बेकिंग सोडा कहते हैं। ये ब्रेड को फ्लफ़ी करने के लिए यूज होता है। इसको एंटासिड के रूप में भी यूज करते हैं। जब भी एसिडिटी हो तो इसको पानी में घोल के ले लेते हैं, क्योंकि इसका सॉल्यूशन एल्कालाइन होता है। कार्बन का कौन सा एलोट्रॉप हार्डेस्ट है? विच एलोट्रॉप ऑफ कार्बन इज हार्डेस्ट? होगा डायमंड, क्योंकि ये इसमें 3 डायमेंशनल नेटवर्क है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। द एलोट्रॉप ऑफ कार्बन विच इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में पर कार्बन एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है। एलोट्रॉप ऑफ कार्बन यूज्ड एज लुब्रिकेंट, तो वो आपका है ग्रेफाइट, क्योंकि ये लेयर्ड स्ट्रक्चर है। और इसका एक क्वेश्चन आता है कि ग्रेफाइट मून पर बेटर लुब्रिकेंट क्यों है? तो आप ये बताएंगे कि ग्रेफाइट मून पर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन कम होता है, इसीलिए ग्रेफाइट बेटर लुब्रिकेंट है। वाई ग्रेफाइट इज बेटर लुब्रिकेंट एट मून? तो आप बताओगे ड्यू टू लेस ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो इसके कई क्वेश्चन बन गए। मेटल जिसको कैरोसिन में स्टोर करते हैं, मेटल स्टोर्ड इन कैरोसिन, वो है सोडियम, क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव है। इसका एक क्वेश्चन आता है कि सोडियम को खुला रखोगे आग पकड़ लेगा, हाई डल हो जाएगा, इसका कारण है ये हाईली रिएक्टिव है। इसको अगर हाथ से पकड़ोगे सोडियम को, तो हाथ की गर्मी से ही जल जाएगा, क्योंकि इसका इग्निशन टेम्परेचर लो है। तो ऐसे कैरोसिन सोडियम के कई क्वेश्चन हैं। तो कैरोसिन में सोडियम को स्टोर करते हैं। जिप्सम का फार्मूला है CaSO4 2 H2O। जिप्सम CaSO4 2 H2O। अगर हम इसमें 2 की जगह हाफ कर दें, वाटर हाफ हो जाए, तो ये हो जाएगा POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। एक होता है एप्सम MgSO4 7 H2O। एक होता है ब्लू विट्रियल कॉपर सल्फेट 5 H2O। हिंदी में इसको ब्लू विट्रियल को बोलते हैं नीला थोथा। वाइट विट्रियल यानी सफ़ेद थोथा, ये है जिंक सल्फेट 7 H2O। ये 7 H2O जो है क्रिस्टलाइन वाटर है। ग्रीन विट्रियल हरा थोथा, ये है FeSO4.7 H2O। चौक हो या लाइम हो या मार्बल हो, लाइमस्टोन हो, लाइमस्टोन, मार्बल, चौक, तीनों का फॉर्मूला CaCO3। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 की बेसिसिटी कितनी है? 2, यानी सल्फ्यूरिक एसिड 2 प्रोटॉन दे सकता है, तो 2 तरह के सॉल्ट बनाता है। बोरिक एसिड जिसका फॉर्मूला है H3BO3, इसकी बेसिसिटी 1 है। H3BO3 में 3 हाइड्रोजन है, लेकिन ये अपना हाइड्रोजन आयन नहीं देता, ये वाटर से रिएक्शन करके एक हाइड्रोजन आयन देता है, इसलिए बोरिक एसिड की बेसिसिटी 1 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
बोरिक एसिड क्या है? मोनोबेसिक एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड कैसा है? डाइबेसिक एसिड है। तो ये आज हमने आपको कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हैं। हमारे चैनल का नाम है केमिस्ट्री कंसेप्ट्स बाय डॉक्टर कृष्णा रानी। चैनल का नाम हमने केमिस्ट्री कंसेप्ट्स लिखा है और हमारा मेन उद्देश्य ही आप सबको केमिस्ट्री के मेन पॉइंट्स, मेन कंसेप्ट देना है। इसलिए हम आपके साथ कभी टॉपिक पढ़ाते हैं, कभी हम आपको क्वेश्चन शेयर करते हैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के रूप में, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे कंसेप्ट्स हैं जो आपके एग्ज़ाम में बहुत काम आते हैं। आप इनकी पढ़िए, कोई दिक्कत हो तो कमेंट में लिखिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।